नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि कुरुक्षेत्र में मज़ार बन गया था, जहां भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। उस मज़ार की अब साफ सफाई हो गई है। साफ सफाई क्यों हुई? क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गया था, लोगों ने शेयर किया, तब लोगों का ध्यान गया। अक्सर होता है कि सोशल मीडिया में चर्चा करके क्या होगा, सोशल मीडिया में चर्चा करके वही होगा जो वहां हुआ। अब जो निर्भया का मामला था, क्या उससे पहले बलात्कार नहीं होते थे? अब नहीं हो रहा, लेकिन फांसी उस मामले में क्यों हुई? क्योंकि उसकी बहुत चर्चा हुई। आप अक्सर देखते हैं कि मीडिया में जिस चीज को लेकर ज्यादा डिबेट हो, कोई भी घटना उठा लीजिए, उसके ऊपर तुरंत संज्ञान ले लिया जाता है। लेकिन जिसके ऊपर चर्चा नहीं होती, तो कई ऐसे मामले हैं जहाँ एफआईआर भी दर्ज नहीं होता। तो जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए और पुरजोर तरीके से होना चाहिए। अब ये मज़ार साफ हो गया, वरना एक दिन विकराल रूप ले लेता। वो वहाँ पे मस्जिद का शक्ल ले लेता। फिर वही होता जो 40,000 मंदिरों के साथ हुआ है। इनकी तो साहस देखिए कि जहाँ भगवान कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, वहाँ भी मज़ार। तो इनका निशाना कहाँ कहाँ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जब मज़ार हटा दिया गया, तो बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भी प्रतिक्रिया आया कि इस मज़ार के नीचे सोई आत्मा ने भी अपना स्थान बदल लिया हुआ। तब किसी ने उनसे सवाल पूछा कि विधायक जी, लोनी में जो अवैध मज़ार है उनको कब हटाया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी जल्द हटा लिया जाएगा। तो ये जो मज़ार का व्यवसाय चल रहा है, हर जगह चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके पीछे भी बड़ा वजह हिंदू ही है, जो कि जाकर वहाँ पर चादर चढ़ाता है, जैसे कि उसके पुरखे वहाँ पर दफन हो और उसे ठंड लग रही हो, इसलिए जाकर वहाँ पर चादर भी चढ़ाता है, पैसे भी चढ़ाता है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री एक बड़ा शक्ल ले चुकी है। कहीं भी आप देखिए, चाहे वो सड़क हो, मंदिर हो, वहाँ पे मज़ार उगाता है। हिंदू जाकर वहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ाता है। चढ़ावा चढ़ाने की भी वजह है, ये हिंदू इतना स्वार्थी हो चुका है कि इसे लगता है कि चलो भगवान ने नहीं सुना तो ये मज़ार सुन लेगा। क्योंकि जब किसी की भी स्वार्थ ज़्यादा बढ़ जाए तो वो उम्मीद ज़्यादा पाल लेता है, तो वो हर तरह के साम दाम दंड भेद अपनाता है, जैसा कि कर रहा है। मंदिर तो जाता ही जाता है, मज़ार भी पहुंच जाता है कि चलो यहाँ नहीं तो वहाँ तो सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने जो ख्वाब पाल रखे हैं उसकी प्राप्ति इन जगहों से ही होगी, जिसकी वजह से जाकर वो धड़ल्ले से पैसा चढ़ाता है। जाहिर सी बात है कि जब एक दुकान अच्छे से चल जाएगा तो दूसरा दुकान भी खुलेगा। वैसा ही इन मज़ारों के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं, कहीं भी उठा लीजिए, कुछ भी बन रहा हो, वहाँ बगल में एक मज़ार होना मैंडेटरी हो गया है। इससे उस जगह के ऊपर भी कब्जा हो जाता है। बाकी पैसा चढ़ाने वाले हिंदू तो हैं ही, तो कमाई भी हो रही है और उस जगह के ऊपर कब्जा भी हो रहा है। तो ऐसी जो घटनाएं चल रही हैं, उसके पीछे भी हिंदू बहुत बड़ा मददगार है। जो कुरुक्षेत्र में हुआ, एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, क्या लोगों को पता नहीं लगा होगा? अब कई ऐसी घटनाएं भी होती है जो हमारे बगल में ही चल रही हो, हमें पता ना हो, क्योंकि लोग बिजी हो गए। तो इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ लोग जो निद्रा में होते हैं, वो निद्रा से बाहर निकलकर ऐसे साफ सफाई कर दिया करते हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।